नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। हिट एंड रन कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने प्रदेश में हड़ताल को स्थगित किया। प्रधानमंत्री कल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर में पार्टी की प्रदेश इकाई की बैठक लेंगे और आज से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों को बताया कि इस योजना के लिए IRCTC के साथ समझौता किया जाएगा। योजना के तहत 18 से 75 वर्ष आयु के लोगों को अयोध्या में राम जन्मभूमि में बने भव्य मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। यात्रा में जाने से पहले इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। योजना के तहत हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को यात्रा पर ले जाया जाएगा। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के लोगों को अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। हितग्राहियों को उनके निवास से रेलवे स्टेशन लाने ले जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक शासकीय अधिकारी भी भेजा जाएगा। योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल करेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य सरकार ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा कर दिया है। गौरतलब है कि अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने प्रफुल्ल भारत को छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता बनाने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कार्य मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां देश भर में जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। देश के प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि जल्द दी जाएगी। श्री साय ने किसानों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और किसी के बहकावे में न आए। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी बंधन के लिए राज्य सरकार ने 3 दिवसीय विधानसभा के सत्र में बजट की व्यवस्था कर ली है। जल्द ही विवाहित माताओं बहनों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद सुनील सोनी और शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार मीसाबंदियों की सम्मान राशि की बहाली के लिए पहल करेगी। श्री साय कल रायपुर में लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आयोजित प्रांतीय परिवार सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि मीसाबंदियों के साथ राज्य सरकार न्याय करेगी। इससे पहले भाजपा की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीसाबंदियों के लिए सम्मान राशि देने की शुरुआत की थी। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए मीसाबंदी और उनके परिजनों ने अपनी आप बीती साझा की। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदेश में हड़ताल को स्थगित कर दिया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने रायपुर सहित विभिन्न जिलों में कलेक्टरों से मिलकर चर्चा की और उसके बाद हड़ताल वापस ले ली है। महासंघ ने सभी ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आने की अपील की है।
वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में मंत्रालय ने वाहन चालकों को किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें चरण का आयोजन जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देकर अपना नामांकन करा सकते हैं। विद्यार्थियों का नामांकन समूह में शिक्षकों द्वारा भी किया जा सकता है। नामांकन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी है। नामांकन के साथ साथ विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री से पूछे जाने वाले प्रश्न भी प्रेषित कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सभी नामांकित प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का 100% नामांकन करवाएं। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी तनाव से दूर रखने के लिए संवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बिलासपुर जिले के गमजू गांव में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। तखतपुर विकासखंड में लगाए गए शिविर में अब तक 78,000 से अधिक लोगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया है। शिविर के माध्यम से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, वन अधिकार पत्रक, जाति प्रमाण पत्र, आवास योजना और राशन कार्ड का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं रायपुर जिले के नवागांव और बेलदार शिवनी गांव में आयोजित संकल्प यात्रा शिविर में सांसद सुनील सोनी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रायपुर में आयोजित 40वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो लगातार सीखते रहेंगे वही विजेता बनेंगे। समारोह में राज्यपाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय मामले और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने कहा कि तीरंदाजी खेल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और सरकार द्वारा भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर आ रहे हैं। वे आज रायपुर में आयोजित होने वाली पार्टी की प्रदेश इकाई की बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा पार्टी के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष के साथ ही सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 8 वर्षीय एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं उसकी मां को भी चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार गंगालूर थाना क्षेत्र के चेरपाल पालनार मार्ग पर यह हादसा उस समय हुआ जब बच्ची और उसकी मां राशन लेकर घर लौट रही थी। घायल बालिका बीजापुर पोटा केबिन में 3री कक्षा की छात्रा है। इधर गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट मटान की पहाड़ियों पर 40 से अधिक माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले ने बताया कि सुरक्षा बलों को आता देख माओवादी वहां से भाग गए। घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने पिट्ठू बैग और राशन बरामद किया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट 2024 7 जुलाई को होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है।
पहले यह परीक्षा 3 मार्च को होने वाली थी। नीट पीजी में प्रवेश की पात्रता निर्धारित करने की समय सीमा 15 अगस्त निर्धारित की गई है। इस बीच राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट 1 वर्ष के लिए विलंबित रहेगी और वर्ष 2025 में होगी। नेशनल एग्जिट टेस्ट का उद्देश्य देश में मेडिकल लाइसेंसिंग और प्रवेश को व्यवस्थित करना है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज 11 जनवरी से उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आने की संभावना है। इसके असर से न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की भी संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के आम नागरिकों की शिकायतों और मांगों के त्वरित निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल नंबर 9302706669 जारी किया जा रहा है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या कार्यालय समय में कॉल कर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकता है, जिनका निराकरण समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया। सशक्त भारत के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। शास्त्री जी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई, कई बार जेल भी गए। उनके जय जवान जय किसान के नारे ने जवानों के बलिदान के साथ अन्नदाता किसानों की मेहनत को भी सम्मान दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्री जी के जीवन मूल्य हमेशा सबको प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा स्वामी विवेकानंद स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल होंगे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बीज निगम कार्यालय में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कृषि पंचांग का विमोचन किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के ग्राम परसदा स्थित 100 बिस्तर वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल शुरू करने के लिए मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमुख प्रमोटर रवि उप्पल को भारत लाने के लिए दुबई स्थित सक्षम न्यायालय को प्रत्यार्पण के तहत आग्रह पत्र जारी कर दिया है। जांजगीर चांपा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 12 जनवरी को जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 17 जनवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।